ब्रिटिश हुकूमत द्वारा अपनी प्रशासनिक सुविधाओं के लिए बिछाया गया पटरियों का जाल 167 सालों का सफर तय कर चुका है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के परिवहन क्षेत्र का मुख्य घटक रहा भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे और व्यस्त नेटवर्क में से एक है। 17 जोन में बटे भारतीय रेलवे में कुल 13 लाख से भी अधिक कर्मचारी हैं। 1.16 लाख किलोमीटर तक फैला ये नेटवर्क रोजाना करीब 2.3 करोड़ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक ले जाता है। 12,000 ट्रेन देश में हर रोज चलती हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से की जिंदगी में स्थिरता कायम रखती हैं। पर 2020 में कुछ अलग हुआ। देश और रेलवे के इतिहास में पहला मौका था जब इस तरह से रेल यात्रा पर पाबंदी लगाई गई हो। 22 मार्च 2020 को केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए निर्देश के बाद रेल सेवाएं पूरी तरह से बंद कर दी गईं। ऐसा देश जहां चंद ट्रेनों के बंद, कैंसिल या रीशेड्यूल होने पर पूरे प्रशासन और आमजनों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता हो, पूरी तरह से ट्रेन यात्रा बंद करने का फैसला कतई आसान नहीं था। भारतीय रेलवे के पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र के पटना जंक्शन का भी यही हाल रहा। रेलवे नेटवर्क द्वारा भारत के महत्वपूर्ण शहरों से जुड़ने वाला यह व्यस्त रेल मार्ग ठप पड़ गया। कोविड काल में ये मुश्किल फैसला जरूरी था। कम कर्मचारियों के साथ ट्रेनों का संचालन लगभग नामुमकिन था। ट्रेन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाना उस वक्त एकमात्र विकल्प था। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता राजेश दत्त ने मीडिया में यह कहा था कि सरकार का यह फैसला चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए था। भारतीय रेलवे बड़े पैमाने पर लोगों की यात्रा के दौरान इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा काफ़ी था। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ट्रेन सेवा रोकने पर रेलवे को प्रतिदिन करीब 160 करोड़ का नुकसान भुगतना पड़ा। ये मुश्किल फैसला रेल यात्रियों और कर्मचारियों के लिए परेशानी का सबब बना। रेलवे की सफाई कर्मचारी नीरू देवी की जिंदगी पर इस फैसले का बुरा और काफ़ी गहरा असर पड़ा। लॉकडाउन से हम लोग इतना परेशान है कि कुछ कहने लायक नहीं है। बैठे हम लोग घर में सब बीवी बच्चा ऐसे भूखे मर रहे हैं, कोई तमाशा नहीं। आज गाड़ी नहीं चल रहा है, दूसरे बार ड्यूटी नहीं ढंग से हम लोग को मिल रहा है। हम लोग पटना जंक्शन का सफाई कर्मचारी भी कॉन्टेक्ट हैं। आज भी वही परेशानी है। महीना में 15 को ड्यूटी मिलता है, 20 को ड्यूटी से क्या होने वाला है। बच्चे की परवरिश हम लोग कर सकते हैं। काफ़ी महीनों बाद रेल सेवाएं धीरे धीरे शुरू हुईं, लेकिन तब तक कुछ लोग अपनी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर झेल चुके थे। अनलॉक के दौर में जब आवागमन दोबारा शुरू हुआ, तब यात्रा के सलीकों में काफ़ी फर्क आया। बिहार के पटना के पश्चिम अंत के रुकनपुरा क्षेत्र में बसा पाटलिपुत्रा जंक्शन पटना जंक्शन के 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे मुख्य रूप से शहर के अन्य 2 रेलवे स्टेशन पर दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया। 350 ट्रेनें, 3 प्लेटफॉर्म और 50,000 की आबादी को मंजिल तक पहुंचाने वाला यह रेलवे स्टेशन भी कोरोना महामारी के बाद आए बदलाव को स्वीकारता दिखा।
इस बदलाव का असर हर वर्ग पर अलग तरीके से हुआ। हर रोज़ काम पर जाने वाले और खासकर वो जो रेल मार्ग के यात्री थे, उनकी कठिनाइयाँ ज़्यादा बढ़ी। मेरा नाम रीमा शर्मा है। हम पटना के रहने वाले हैं और ट्रेन जर्नी में भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। मुझे लॉकडाउन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, लेकिन जो लोग काम करने वाले थे वो लोग को तो प्रॉब्लम हुआ ही है। और सुरक्षा तो मतलब ज़रूरी ही है, लेकिन अपना मतलब चाहिए कि थोड़ा सा जो काम करने वाले हैं वो लोग को भी थोड़ा सा टाइम दिया जाए, है कि नहीं? कोविड के दौरान रेलवे प्रशासन के लिए भी नई चुनौतियां सामने आईं। बिहार सरकार पर जब अन्य प्रदेशों में फंसे प्रवासी मजदूरों और छात्रों को वापस लाने का दबाव बना, तब दानापुर को मुख्य स्टेशन के रूप में चुना गया। सभी यात्री सबसे पहले दानापुर स्टेशन पर आते थे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, आइसोलेशन आदि के लिए रेलवे को तत्पर रहना था। महीनों तक चली इस प्रक्रिया के दौरान लाखों यात्री दानापुर स्टेशन पर उतरे। दानापुर रेलवे के अंतर्गत पोस्ट कमांडर शंकर अजय पटेल की माने तो रेल कर्मचारियों के लिए चुनौतियां अभी भी बरकरार है। वे कहते हैं, यात्रियों को सकुशल उनके गंतव्य तक पहुंचाना और साथ ही अपने स्वास्थ्य का बचाव करना काफ़ी जोखिम भरा होता है। उनके मुताबिक मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने और सही समय पर जांच कराने से हम इस महामारी से जंग जीत सकते हैं।
कोरोना महामारी से जूझते हुए रेलवे का सफ़र एक बार फिर शुरू हो गया है। इस मुश्किल वक्त के बीत जाने की आस में एक बार फिर मुसाफिर अपनी मंजिल को जाने वाली ट्रेन में सवार हो रहे हैं। उन सभी के मन में केवल एक ही उम्मीद है कि आने वाला वक्त महामारी से आज़ादी और बेहतरी लेकर आएगा।